तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई, और एक तरह का इशारा भी दे रहे हैं कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो हमारे साथ समझौता करना ही नहीं चाहती हैं, हमें अछूत मानती हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे भाईजान बंगाल में, ये है बड़ा सवाल और ये बार बार जहन में आता है। ओवैसी के आने से निश्चित तौर पर टीएमसी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ेगा, ये बात बार बार कही जा रही है। अब आप देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा अलग अलग उन सीटों पर जो कि मुस्लिम बहुल इलाके थे खास तौर पर, तो वहां आरजेडी को नुकसान हुआ। क्या ये कहानी बंगाल में भी दोहराई जाने वाली, ये सवाल उठता है। मुस्लिमों के मुद्दों को उठाकर ओवैसी बंगाल में बिहार को दोहराना चाहेंगे और जो बिहार में उन्हें सफलता हासिल हुई, चाहा यह जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करे। मुस्लिमों के असर वाली 90 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी के आने से ममता की रणनीति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी ममता बनर्जी के, यह माना जा रहा है। कई सीटों पर टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच वोटों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। चुनाव में ध्रुवीकरण की हालत में बीजेपी जोर शोर से तुष्टीकरण को मुद्दा बनाएगी, और यह मुद्दा तो बनाया जाना अभी से शुरू कर दिया है बीजेपी ने। चुनाव में ध्रुवीकरण की हालत में बीजेपी लगातार यह कहेगी कि भाई देखिए अपीजमेंट कैसे होता आया है पिछली सरकारों में। राष्ट्रवाद, घुसपैठ और एनआरसी पर पहले से ही ममता और बीजेपी में सीधी लड़ाई, और आप कैलाश विजयवर्गीय का अभी का बयान देख लीजिए। सीए को लेकर वो अभी से हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं इस वक्त, और प्रेम शुक्ला साहब, असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने से दरअसल होगा बीजेपी को फायदा, ये बात बार बार कही जाती है। अभी हैदराबाद चुनाव के जब नतीजे आए तो हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी से, और यही सवाल हुआ कि भाई आपको तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो उनका जवाब यही था कि भाई देखिए हम तो पॉलिटिकली जो हैं वो अछूत हैं और बाकी पार्टियां हमसे समझौता नहीं करना चाहती। बीजेपी वाले हमें गाली देते हैं लेकिन हमारी बैसाखी के सहारे चुनाव जीतते भी हैं, ये कहा उन्होंने। देखिए ये जबरदस्ती जो है, इस तरह की हसीन सपने देखने से ओवैसी को बचना चाहिए। एक जो है शहर की, हैदराबाद नाम के शहर के 1/3 हिस्से, मतलब गली की पार्टी, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल को उसके बैसाखी की जरूरत है। ये तो आप कृपा करके मुझे बताइए ना, बंगाल में अभी 2019 में जो चुनाव हुए हम 18 सीटें जीते, कौन सी सीट हम ओवैसी कारण जीते? एक सीट का नाम आप बता दीजिए। आप तो राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ हैं। हम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के एकीकृत होने के बाद भी 64 सीटें जीते, कौन सी सीट हम ओवैसी कारण जीते बता दीजिए। हमने जो है लोकसभा में हमारी इतनी जबरदस्त 300 से अधिक सीटें पाई, एक सीट का नाम बताइए जो वैसी कारण हम जीते। अरे साहब, जो गली में 3 पीढ़ियां बीत गई, 3 पीढ़ियों में जो हैदराबाद की गलियों की पार्टी है, उस गलियों की पार्टी को हम बैसाखी बनाएंगे, इसकी आवश्यकता। महागठबंधन का जो वोट बैंक था उसमें ओवैसी की पार्टी ने सेंध लगाई या नहीं लगाई, और वो सेंध जो लगी उसका फायदा बीजेपी को हुआ या नहीं हुआ? सीट का नाम बताइए ना। 2019 के चुनाव में एक सीट भारतीय जनता पार्टी की दिखाइए जो ओवैसी कारण जीते, एक सीट का नाम बताइए। पूरे देश में एक सीट का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के ओटकटुआ प्रवृत्ति कारण जीती हो। अरे भाई, ओवैसी गली की पार्टी छोटी, ठीक है, चुनाव लड़ती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।